शुरू करते हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स ले चुके हैं और पेट तक हम लोग ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन 10-10 मिनट में करते रहेंगे, ठीक है। और ये मैं बेसिकली एक प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप लोग अगर यकीन मानिए ये पूरा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो 1000 क्वेश्चन तक जो हम लोग पेट से पहले कराए जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली, ठीक है। ये निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, ठीक है। तो यह संहिता संबंधित है, तो यह संहिता किससे संबंधित है? तो ये है भैया ऑप्शन डी, हिंद महासागर क्षेत्र में जो समुद्र की चोरी होती है, समुद्र में जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो चोरी रोकने के लिए जो है ये कौन सी जिबूती आचार संहिता से भारत जो है बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो इसके लिए ऑप्शन सी होगा, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द का मतलब नामित किया। कौन सा ऑक्सफोर्ड का 2020 का हिंदी शब्द है? तो वो था आप लोग का ऑप्शन बी जो है आत्मनिर्भरता, ठीक है। ये काफ़ी पुराना है लेकिन कहीं ना कहीं 2020 का ये किया गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये अगर आप लोग पॉलिटी अच्छी होगी तो आप लोग को ध्यान होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये जो है कि अकबर के दौरान जो घटनाएं घटी थी अकबर के कार्यकाल के दौरान, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए दसाला पद्धति कब आई थी? तो ये अगर आप लोगों को याद होगा तो दसाला पद्धति ये ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, 1582 में। और फिर हम लोग अगर देखें तो 1564 में जजिया कर को हटाया गया था, तो 1564 में जजिया कर को हटाया गया था। तो फर्स्ट का सी और फोर्थ का ए, तो फर्स्ट का सी और फोर्थ का ए किस में है? ऑप्शन सी में है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, तो ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। 1-2 ऑप्शन अगर मिल जाता है तो आप लोग फट से टिक मार के बढ़ जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये कौन था? तो ये थे महमूद गजनी था, ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था भैया? तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो आप लोग को पता है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो पहली बात स्टार्टिंग टाइम में अर्धमागधी में लिखा गया था, ठीक है। और अगर बौद्ध की बात करें तो बुद्ध वाला किस में लिखा गया था? तो पाली में लिखा गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो 11वां क्वेश्चन है कि मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कहाँ पे दफनाए गए थे? तो ये होगा बुर्ज होम में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वो कौन सा आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में
जलियांवाला, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो ये सबको पता है कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। कौन था? तो करजन था। और 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था, उस समय कौन था? तो वो लॉर्ड हार्डिंग टू थे उस समय, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, ठीक है। तो आम समुदाय के साथ हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ हुआ था कर वर लेने के लिए? तो ये थे आम समुदाय के साथ, सबके साथ, मतलब कि जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17वां कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो अमेजन हो जाएगी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधान याम्योत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो ये है आपका अंध महासागर में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे चलते हैं। तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु की सिर्फ बात कर रहा है, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से देखिए पंजाब नहीं लगता है, राजस्थान लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड लगता है। तो मतलब ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ये थी आपकी 20.09%, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो आप लोगों को अगर याद होगा तो ऑप्शन ए इसका होगा, अप्रैल 2000 में की गई थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है सेवाओं में नियंत्रण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ए अंडरलाइन कर दूं मैं अगर, तो ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो ये दूसरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरी योजना काल में। देखिए 51 से लेके और 56 तक पहला चला, ठीक है। फिर 56 से लेके और 61 तक दूसरा चला था, ठीक है। तो दूसरी में किया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि गिल्ड एज्ड बाज़ार किससे संबंधित थे? तो गिल्ड एज्ड बाज़ार की बात करें तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 क्वेश्चन आज आ गया है, ठीक है। तो इसमें है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह मतलब थिंक टैंक है, में नीति का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो ये सबको पता होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।